जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी, एमपी, बिहार समेत भारत के सभी राज्यों में लॉकडाउन को लगाना स्टार्ट कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले है कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, जिससे कोरोना पूरे भारत में पैर पसार रहा है और भारत में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पूरे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 80% से केस 5 राज्यों में आ चुके हैं। ऑफिस से लेकर जितने भी पार्क थे, वर्स्ट सिटी थे, कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू लगा है, कहीं धारा 144 लगी है। सारी चीजों को हम जान लेते हैं मैप के साथ। अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में जिस तरीके से पिछले साल जो लौटने वाले जो कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं संकट से अपने घर वापस आए थे, और यह स्थिति फिर से स्टार्ट हो चुकी है। चाहे वो एक कर्मचारी सूरत में रहता हो या प्राइवेट कंपनी में करता हो एक वर्कर काम, चाहे वो मुंबई में रहता हो या फिर दिल्ली में रहता हो, अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हैं। हम यहां पर बात करेंगे कि भैया सेकेंड वेव जो है वो सबसे तेजी से आ चुकी है। यानी पहली बार जो पहली वेव आई थी 2019 के मुकाबले, यह वाली जो वेव है 2019-20 में जो लॉकडाउन लगा था गाइस, हम कह सकते हैं कि 22 मार्च को भारत में लॉकडाउन को पिछले साल लगाया गया था। और इस बार क्या हो रहा है कि पिछली जो वेव थी वो सेकेंड वेव के मुकाबले वो कम थी, और सेकेंड वेव यानी जो अभी आई है भारत में ये बहुत तेजी से। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि भैया कोरोना वैक्सीन जो भारत में लग रही है उसका रिजल्ट क्या है। इस पर आपका क्या कहना है तो जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सारी चीजों को बताएंगे। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करें। यह प्लेटफॉर्म ऐसा है जो ऑथेंटिक न्यूज आपको प्रोवाइड करता है। देश में कोरोना संकट बहुत तेजी से क्या हो रहा है, फैल रहा है और पैर पसार रहा है। रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और किस तरीके से कंट्रोल होगा ये तो आगे देखना ही होगा। कोरोना पर अगर हम बात करें तो 24 घंटे में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, ये आप समझ लो। आप कहोगे सर पिछले साल तो बहुत कम निकलते थे या ज्यादा निकलते थे, ऐसा नहीं हुआ है। आज की डेट और पिछले की डेट को कंपैरिजन किया जाए तो 24 घंटे में 40,000 24 घंटे में 40,000 दोस्तों क्या है मुकाबले कभी नहीं आए थे। धीरे धीरे दिसंबर और जनवरी की बात करें तो वहां पर 1,000 भारत में मौत हुई हैं, लेकिन इस मार्च अप्रैल के बीच में 188 मौतें पिछले साल भी नहीं होती थी, ठीक है ना। तो 40,000 केस निकले हैं 24 घंटे में, 188 मौतें हुई हैं यानी 24 घंटे में। साथ ही साथ बात करें पूरे भारत में जो राज्य हैं कहां कहां पर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। देखिए नोएडा में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आपका धारा 144 लागू है, पूरी तरीके से कर्फ्यू के वो बने हुए हैं चांस। मध्य प्रदेश के 4 से 5 जिले कर्फ्यू के लिए बने हैं। महाराष्ट्र और केरल ने अपने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है, पार्क को बंद कर दिया है, वर्स्ट सिटी को बंद कर दिया है। और आप देख रहे होंगे मैप में कि भाई ये रेड कलर का जो मानचित्र है भारत का, ये पूरी तरीके से क्या फैल रहा है, रेड रेड हो जाएगा। अगर रेड रेड पूरा हो गया तो समझ लो पूरे भारत में कोरोना फैल गया। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि 24 घंटे के केस हैं। बीते 24 घंटे में नए केस कितने आए हैं, यहां देखिए 25,833 केस। अगर इतने केस एक राज्य में आएंगे, 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 तो आप भारत की स्थिति किस तरीके से आंकते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम बता दें कि यहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम 2 दिन में लॉकडाउन को पूरी तरीके से लगा देंगे अगर जनता नहीं मानी। गुजरात में साफ साफ कह दिया, मध्य प्रदेश में 4 जगह जो है धारा 144 लागू है, 1 जगह यूपी में लागू है, और साथ ही साथ केरल की तरह पूरी स्थिति खराब है। केरल में पिछला भी जो है हॉट स्पॉट रहा था, इस बार महाराष्ट्र हॉट स्पॉट है, और इस बार मौतें ज्यादा हो रही हैं, सही कम हो रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोरोना में लॉकडाउन 100% लग चुका है। बहुत सारे राज्य लगा चुके हैं और बहुत सारे राज्य लगाने वाले हैं। आप किस राज्य से हैं कमेंट करिएगा। वंदे मातरम।